सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान में हमने जाना था भौतिक विज्ञान के डिफिनीशन के बारे में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कार्यक्षेत्र एवं उससे मिलने वाले रोमांच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसको पढ़ने से हमारे लाभ क्या होने वाले हैं, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम जाने थे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा एवं द्रव्य ऊर्जा में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला भाग हमारा क्या है, स्थूल भौतिकी, और दूसरा हमारा है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी को अंग्रेजी में माइक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म भौतिकी को अंग्रेजी में मिक्रोस्कोपिक कहते हैं। अब हम जानें कि ये स्थूल भौतिकी क्या होता है। स्थूल मीन्स नाम से ही स्पष्ट है विशालकाय, जो बड़ा हो, जहाँ पे विशालकाय पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो हमारा स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आता है। अब स्थूल भौतिकी के भी बहुत सारे उपशाखाएं हैं। जैसे स्थूल भौतिकी की पहली उपशाखा यांत्रिकी है। यांत्रिकी मीन्स अंग्रेजी में हम कहते हैं उसे क्या, मैकेनिक्स। अब यांत्रिकी क्या है, तो स्थूल भौतिकी की पहली उपशाखा इसकी हमारी क्या है, यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है, कहते हैं विज्ञान की वह उपशाखा या भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत हम न्यूटन के नियमों, केपलर के नियमों, केपलर के जितने भी ग्रह संबंधी नियम हैं, न्यूटन के जितने भी गति संबंधी नियम हैं और गैलीलियो के नियम, इन सारे नियमों का अध्ययन जिस उपशाखा के अंतर्गत करते हैं वो हमारा यांत्रिकी कहलाता है। अब यांत्रिकी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा आपका क्वांटम मैकेनिक्स। जिस भी डिफिनीशन को क्लासिकल मैकेनिक्स के सहायता से हम नहीं दे पाते हैं उसको हम परिभाषित करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के सहायता से। क्लासिकल मैकेनिक्स मीन्स आप कहते हैं चिर संवत यांत्रिकी और क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स आप कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी। तो इसे जिस भी थ्योरी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, वहाँ से नहीं बता पाते हैं, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद यांत्रिकी के बाद दूसरा इसकी उपशाखा हमारी है, दूसरी उपशाखा हमारी क्या है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स क्या होता है, कहते हैं विज्ञान या भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश चलते कैसा है, प्रकाश में व्यतिकरण कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश किन माध्यमों में चलता है, प्रकाश का चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। इन सारी बातों का जिस भी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वह शाखा हमारी प्रकाशिकी कहलाती है। अब प्रकाशिकी के बाद अगली शाखा हमारी है ऊष्मागतिकी। इसको अंग्रेजी में हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ऊष्मागतिकी क्या होता है, कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के बारे में एवं ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करना है मतलब इसी विज्ञान की सहायता से हम बताते हैं कि हम किस धातु का अगर पतीला लें या किस धातु का बर्तन लें कि उसे हम जब गैस पे रखें तो जल्दी से जल्दी भोजन को पका सकता है। कुकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कुकर ही क्यों उपयोग में लाया जाता है भोजन पकाने के लिए। जिस धातु का लेते हैं उस धातु का पृष्ठ खुरदुरा क्यों कर देते हैं, जिस भी धातु का लेते हैं बनाने के लिए जो बर्तन होता है उस धातु के पृष्ठ को काला क्यों कर देते हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में,
इस वाले टॉपिक में उष्मा, इस वाले चैप्टर में या कह लीजिए इस वाली उपशाखा में, उष्मागतिकी वाली उपशाखा में हम अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिकी और प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमें इसी क्लास में कक्षा 11 में ही करना है। फिर अगला हमें मिलता है क्या, इसका अगला एक उपविषय है जिसे हम कहते हैं, उस उपविषय का नाम है दोलन तथा तरंगे। जिसे हम अंग्रेजी में वेव एंड ऑसिलेटर्स बोलते हैं। ये वेव एंड ऑसिलेटर्स क्या होता है, तरंगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम कहते नहीं हैं कि अगर हम कहीं शांत जल के आसपास बैठे हों और शांत जल में अगर हम क्या करें, एक पत्थर को मार दें या पत्थर फेंक दें, तो पत्थर फेंकने के बाद जब वह जल में पड़ता है तो जल में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और वह विक्षोभ श्रृंग गर्त बनाते हुए कुछ दूरी तक चला जाता है। ये हमारा कहते हैं कि तरंगे भी ऐसे चलती हैं, श्रृंग गर्त बनाते हुए चलते हैं। तो तरंगों के बारे में और दोलन के बारे में जिस भी उपशाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो उपशाखा हमारी क्या कहलाती है, दोलन और तरंगे। फिर अगली उपशाखा हमारी क्या है, वैद्युत गतिकी। इसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वैद्युत गतिकी क्या होता है, यह भी हमारी विज्ञान की है, एक भौतिक विज्ञान की ही एक उपशाखा है। भौतिक विज्ञान में ये सारी उपशाखाएं स्थूल विज्ञान वाले की तरफ की हैं। जैसे यांत्रिकी, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, दोलन तथा तरंगे, वैद्युत गतिकी। अब वैद्युत गतिकी में हम कहते हैं कि वैद्युत गतिकी में हम आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेशों के बारे में मीन्स आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की सहायता से लगने वाले बलों के बारे में, जहाँ आवेश के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं, वो सारा हमारा किस वाले में जाता है, वैद्युत गतिकी में। तो वैद्युत गतिकी को अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसी में अब वैद्युत गतिकी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भाग हम लोग कक्षा 12 में अध्ययन करेंगे। अभी हमें अध्ययन करना है यांत्रिकी, हमें अध्ययन करना है उष्मागतिकी, हमें अध्ययन करना है दोलन तथा तरंगे। अब हमारा बचा क्या, वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी। वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी हमें अध्ययन करना है किसमें, कक्षा 12 में। अब जब यही आगे आप उच्च कक्षाओं में पहुंचते हैं तो उच्च कक्षाओं में जैसे आपने हायर कक्षा पढ़ना शुरू किया तो वहाँ ये जितने आपके उपशाखाएं अभी हम यूनिट वाइज जिनका अध्ययन कर रहे हैं, ये सारी हमारी क्या एक एक बुक मिल जाती है। जैसे जब हम बीएससी करने जाते हैं तो बीएससी में पहली बुक फिजिक्स की मिलती है मैकेनिक्स, फिर दूसरी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तीसरी आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर जब सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तब वेव एंड ऑसिलेटर्स, ऑप्टिक्स, ये सारी बुकें एक एक बुक करके मिल जाती है। तो इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करते हैं, लेकिन यहाँ से ही हम जाने रहते हैं कि ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या पढ़ना है। अगर हम आवेश के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं तो वो वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, और अगर हम न्यूटन के कहीं नियम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि स्थूल भौतिकी के बाद सूक्ष्म भौतिकी क्या है। तो सूक्ष्म भौतिकी में कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, स्थूल भौतिकी वाले में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग जब करते हैं तो वो वाला हमारा सूक्ष्म भौतिकी। अब नाम से ही स्पष्ट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना हो, यानी कह लीजिए द्रव्य के जितने भी मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके संगठन के बारे में अध्ययन करना हो, इनका द्रव्यमान हमें पता करना हो, इनके बीच की दूरी के बारे में अध्ययन करना हो। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही छोटा है, -31 मीन्स बहुत ही छोटा। तो जितने भी मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सूक्ष्म भौतिकी कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान के
दोनों स्थूल और सूक्ष्म दोनों भौतिकी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें अगला पाठ जो हमारा है मापन एवं त्रुटि विश्लेषण, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अगले पाठ के बारे में हम अध्ययन अगले वाले लेक्चर में करेंगे।